अब आपने सुन लिया, ये व्यक्ति पहले कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि गेट किसने बनाया, फिर कह रहे हैं कि हम गेट नहीं खोलेंगे, फिर कह रहे हैं कि कक्कड़ साहब की जो जमीन है वो फॉरेस्ट में आ गई है। ये खुद भी कह रहे हैं कि हमारी भी जमीन फॉरेस्ट में आ गई है। अब 1 इंच पहले इनकी जमीन है तो वो फॉरेस्ट में नहीं है और वहां पर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो कक्कड़ साहब की जमीन है वो फॉरेस्ट में आ गई है। बार बार इनको कहा जा रहा है कि आप जाइए फॉरेस्ट वालों से बात करिए। अनीता जी, ये बताइए कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपने ये मामला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जाकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या कहा? और ये फॉरेस्ट पे जाने के लिए ये जमीन ये गेट नहीं बंद कर सकते। अगर हम फर्ज कर लीजिए कि वो जमीन फॉरेस्ट की है, इनके ही हिसाब से मैं मान लेता हूं, इनके ही हिसाब से कि इनकी जो आपकी जमीन है वो फॉरेस्ट की है, तब भी क्या सलीम खान को ये कोई इजाजत दे रहा है कि उस फॉरेस्ट की जमीन पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दे? जी, हम लोग 2-3 बार गए थे वहां पर पनवेल में जो अपना इनका है, बट वहां पे तो जितने बैठे हुए हैं वो एक सोनावने करके हैं और दूसरे वो सब इनके बंदे हैं, क्योंकि आधा दिन इनके वहीं पे रहते हैं, वो लोग फार्म पे बैठे रहते हैं। तो वो लोग ने तो हमको कोई जवाब, तो इवन हमको हम लोग मंत्रालय तक भी गए, वो अपना क्या नाम है कितन जिनको मिले थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुंगटीवार, नहीं सुधीर मुंगटीवार जी के पास तक हम लोग जाके आए। उन्होंने हमको मंत्रालय में एक और है फॉरेस्ट के सुना मुझे कितन जिमनी रूम में गया था, जो वो बैठा रहता जिमनी की तो जमीन बाय करो बीजी जमीन, तिवारी उसके सेक्रेटरी, हाँ उनके तिवारी जी को जाकर हम लोग मिले, बट वही हमको सब गोल 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 घुमा के एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, दूसरी से तीसरी, बस वही सब करते रहे। इनकी सरकार थी जब आप गए वहां पर, तो कौन थे मुख्यमंत्री, कौन थे मंत्री? देवेंद्र फडणवीस, पहले देवेंद्र फडणवीस थे। अच्छा। फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी आए, उद्धव ठाकरे आए, उसके बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस आए। तो ये सारे ठीक है। उद्धव ठाकरे के समय में गए थे आप? हाँ जी, गए थे ना। क्या कहा उन्होंने? ओ, उद्धव ठाकरे से तो मुलाकात नहीं हुई। हाँ। हमने एप्लीकेशन दी थी जो वहां पे मंत्रालय में जाके जो उनका होता है कि आपने देनी है, तो लेकिन हाँ। उसका भी हमको कोई रिप्लाई नहीं आया। इवन अपना वाईपी सर ने वो रिट पिटीशन भी फाइल किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई जवाब नहीं हमको मिला, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। आप स्थानीय पुलिस में गए, स्थानीय पुलिस में गए ये कहने के लिए कि साहब देखिए ये इन्होंने गेट बना लिया है सलीम खान ने? जी, हम लोग का मैटर जो है ना, ये क्राइम ब्रांच तक गया, पनवेल क्राइम ब्रांच, और सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच हमारी जमीन पे आए हमारे साथ। उन्होंने उनके लिए भी गेट नहीं खोला, तो उनको गेट तोड़ के अंदर जाके उनके लोगों की पिटाई की क्राइम ब्रांच वालों ने। और हमारी जमीन पे हम कैसे जाएंगे, हुडी मार के जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, ऐसा सब वो क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया उनके आदमी लोग को। और उस वक्त अनीता जी अमेरिका में थे, और फिर वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को बंगले में बुलाया सलमान की मम्मी ने। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। जी जी। तो वहां पे फिर ऊपर से फोन बोन आए होंगे, चाय बाई पी होगी, और फिर वो बाहर आके उन्होंने बोला कि सर वो आपको सामने देने के लिए एग्री कर रहे हैं, सामने 2.5 एकड़ ले लीजिए आप। तो मैंने कहा कि सर जमीन जो होती है ना वो अपनी माँ होती है, हमने ऊपर की जमीन के पैसे दिए, हमने सामने की जमीन के नहीं दिए। तो बोलते हैं सर ले लो, ये लोग सही लोग नहीं है, आप ले लो सामने की जमीन, ये आदमी ये लोग अच्छे लोग नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप अपना रिपोर्ट बनाइए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की जमीन का पैसा दिया है तो हम तो ऊपर की जमीन पे ही अड़े रहेंगे, और चाहे वो जमीन जाए चाहे नहीं जाए, जो भी है, जितने भी बड़े लोग हैं हम इनको फाइट करेंगे। नहीं, एक मिनट। जब आप पुलिस स्टेशन गए तो आपको आपकी मुलाकात हुई सीनियर पीआई से, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से? नहीं, सीनियर, वो पुलिस स्टेशन में जब गए तो पुलिस स्टेशन में तो 3 घंटा हमको बिठा के रखा था, जब हमको धमकी दी गई थी कि आपके टुकड़े करके पीसेस करके हम जंगल में फेंक देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है।
तो उस वक्त हम लोग गए पुलिस स्टेशन में 8-9 बजे के आसपास, 9 बजे, और 3 घंटा सीनियर इंस्पेक्टर से मिले, सबसे मिले, और 2-2.5 घंटा हमको पसीने में लाइट बंद कर दी, बंद लाइट में हम FIR लिखवाने गए थे कि भाई ये मार के काट के जंगल में फेंकने की बातें हो रही है। तो नहीं, जब आप पुलिस स्टेशन, नहीं, आप एक मिनट रुकिए, जब आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में आपको क्या किया, बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया। उन्होंने हमको 2 घंटा 2.5 घंटा जो है ना, लाइट ऑफ कर दी पुलिस से, लाइट ऑफ कर देते थे, हमको बोलते थे इधर बैठो उधर बैठो, मतलब 2-2.5 घंटे तक कुछ किया नहीं। सीनियर इंस्पेक्टर को 2 बार जाके मिले, उसको ऊपर से फोन आ रहे, सब सेटिंग हो रही है फोन पे कि भाई इन लोग को इस तरह से घुमाओ। उसके बाद में फाइनली 12 बजे के आसपास उन्होंने कुछ मराठी में लिखा जो हमको और मेरे को और अनीता जी को नहीं आता है, वो भी विदाउट लाइट, अंधेरे में। हमको समझ में आ रहा था कि सब ड्रामा हो रहा है, लेकिन हमारे मराठी में क्या लिखा, मराठी में क्या लिखा, क्या मालूम क्या लिखा, हम लोग को तो आता नहीं था पढ़ना, और ऐसी हैंडराइटिंग थी जो हम लोग कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो उसने बाद में हमको पता चला आगे जाके कि उसने FIR नहीं लिखी, उसने NC लिखी है। अच्छा। और हाँ, बहुत बहुत सालों के बाद हमको पता चला कि NC यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब किसी को मार के काट के जंगल में फेंक देने की बात हो रही है, तो वो भी मराठी में। उनको पता चल गया कि आपको मराठी नहीं आती है। हाँ जी, वो तो ऑब्वियस है, पता चल ही जाता है। हमने उनको बोला भी कि भाई हमको मराठी नहीं आती है पढ़ने, तो उसने ये लोग जो है ना सर, ये सब कांड है, पूरा कांड। इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाय एंड बिटवीन द सिस्टम एंड दिस पीपल। नहीं, आज आप बोलते जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी नहीं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब नहीं, आप पुलिस वाले ने आपको पहले 2-2.5 घंटे तक बिठा के रखा जी, और फिर उसके बाद वो LC जो है वो लिखा, वो भी मराठी में, और आपको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग ने, मैंने एक ईमेल डाली टू कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके DGP से लेके सब जगह पे कि भाई यहाँ पे इस तरह से गेट इन्होंने हमारा रास्ता रोका है, मंदिर का भी रास्ता है, और ये हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है, और इस तरह से इनको रास्ता नहीं रोकना चाहिए। तो अगर आगे कुछ कम्युनल कुछ टेंशन हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ये मैटर CID को सौंपनी चाहिए। ठीक है, आपने मेल भेजा, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद में CID की जगह पे डाइल्यूट करके पनवेल क्राइम ब्रांच में वो मैटर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और पनवेल क्राइम ब्रांच से सीनियर PI का मुझे फोन आया कि आप आइए यहाँ पे। तो हमने कहा भाई हमारी कंप्लेंट तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, हम क्यों आए वहां पे? तो बोलते आपके साथ ऊपर जाएंगे, वहां पे जांच करेंगे कि आपका घर और आपका मंदिर सेफ है कि नहीं है। मैं बोला इन दैट केस आई विल कम। तो फिर मैं गया था, और सीनियर PI अपनी टीम के साथ 6 लोगों के साथ, यानी वो लोग 7 लोग थे, हम लोग 3 लोग थे। ये क्राइम ब्रांच की टीम आई, ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन की टीम नहीं आई, नॉर्मल पुलिस स्टेशन की टीम नहीं आई। नॉर्मल पुलिस स्टेशन में तो जब आप गए तो आपको 2.5 घंटे तक बिठा करके गर्मी में पहले परेशान किया, और फिर मराठी में कुछ से कुछ लिख करके उसको सेटल करने की कोशिश किया। खैर, हम FIR लिखवाने गए थे, हमको बोला ये FIR है, लेकिन बाद में पता चला कि ये NC है।